हमारे मधुबनी के भी एक व्यक्ति है जो यहाँ से पैदल यात्रा करके अयोध्या पहुँचे थे रामलला की दर्शन करने। लगा हमको पहुंचने में, लेकिन कितना दिन लगा? 16 दिन लगा। पैदल चलना मतलब कैसे दिमाग में आया कि पैदल जाते? ये एक जो इंसान में एक मानव के अलावा जो होगा वही सोच सकता है, तो कैसे ये चीज़ दिमाग में आया? दादा परदादा जिस ज़माने में थे, है ना, उस ज़माने में उन लोगों की ख्वाहिश थी कि राम मंदिर में राम जी का मतलब स्थापना हो, अपन वहाँ पे जाए दर्शन करें, लेकिन उसके ज़माने में हुआ नहीं। हमारे समय में आके राम मंदिर बना, रामलला वहाँ पे विराजमान हुए, तो हमने सोचा क्यों ना पैदल चला जाए अपने मिथिला से, मधुबनी से रामलला का दर्शन करने के लिए। इसीलिए हम पैदल वक्त वगैरह थे, वो लोग भी सपोर्ट किए। बहुत जगह में होटल में भी ठहराया गया, अच्छे अच्छे जगह पे भी ठहराया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं पर भी कोई पैसा पेमेंट नहीं। मैं एक महीने में जो है ना 50 हज़ार रुपये खर्च कर चुका हूँ राइडिंग में, घूमने फिरने में। लेकिन इस यात्रा में बताओ मेरे लगभग कोई पैसे नहीं खर्च हुआ। प्लस में बताना ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं राम मंदिर जा रहे थे, रास्ते में राम भक्त मिल रहे थे। देखिए, सबकी श्रद्धा राम मंदिर में है, राम जी में है, और सब लोग मुझे एक राम जी का एक दूत समझ के हमें हेल्प कर रहे थे। और वो जहाँ भी लोग मिल रहे थे, पता है, गले लग रहे थे। मतलब जब हम वहाँ से निकल रहे थे लोगों से मिलके, तो उनके आँख में आंसू दिखते थे, पता है, वो देख करके मेरे आँख में आंसू होता था। इस टाइप का हमारा एक्सपीरियंस रहा था राम मंदिर जाने का मधुबनी। कि पैदल यात्रा पे निकले हैं तो लोग मदद करते थे, ऐसा सोचते थे कि एक राम भक्त की मदद कर। अल्लाह का दर्शन हुआ? बिल्कुल, रामलला का दर्शन हुआ, एक बार नहीं दो बार हुआ। कैसा लगा जब पहली बार? बहुत ऐसे चुनिंदा लोग थे, बहुत वीआईपी लोग सब वहाँ पहुँचे थे, ऐसे में आप इतना जल्दी दर्शन कर लिए मंदिर बनने के टाइम पे, उस टाइम पे जिस टाइम पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ तब दर्शन हुआ? क्या बढ़िया व्यवस्था अभी बनाया गया है कि सच में एक दिन में कम से कम 5 लाख से ऊपर लोग दर्शन करता होगा। इतना बढ़िया व्यवस्था है, फट 4-5 लाइन लगी होती है, आराम से हो जाती है। हमको तो आधे घंटे में दर्शन। वहाँ पे रहने का भी कोई दिक्कत अभी इशू नहीं है, खाने का तो दिक्कत है ही नहीं। वहाँ पे जगह जगह पे लंगर चलती है ना, इसके लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। प्लस में वहाँ पे अगर लॉकर में आप सामान रखते हैं, लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह जो भी रखते हैं, लॉकर का भी पूरी व्यवस्था है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपना सामान भी आप जमा कर सकते हैं। मंदिर के कैंपस बाद भगवान श्री राम आए हैं, तो पता है व्यवस्था क्यों नहीं अच्छा रहेगा। राम मंदिर जो है वो जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो अलग अलग जगहों से लोग, कोई साइकिल से गए तो कोई पैदल गए, तो अलग अलग जगहों से लोग जो है वो राम भगवान के दर्शन करने पहुँचे। वैसे ही हमारे मधुबनी के भी एक व्यक्ति है जो यहाँ से पैदल यात्रा करके अयोध्या पहुँचे थे रामलला की दर्शन करने के लिए। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जब वहाँ पहुँचे तो कैसा अनुभव हुआ, क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं कि पूरा इंडिया, पूरा देश भर हमारा जो है वो अयोध्या का दर्शन करना चाहता है, रामलला का दर्शन करना चाहता है। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पैदल यात्रा, आप समझ सकते हैं कि अभी 4-5 किलोमीटर भी लोग पैदल नहीं चल पाते हैं, और उस जगह पे यहाँ से अयोध्या जाना वो कितनी बड़ी बात है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। और पैर से भी समझ में आ रहा है, क्योंकि पैर अलग अलग जगहों पे कट चुका है इनका, तो कहीं ना कहीं अगर पैदल कोई भी चलेगा तो थोड़ा सा कष्ट तो होगा ही, लेकिन रामलला का शायद जब दर्शन हुआ होगा तो सारा कष्ट दूर हो गया होगा। बात करते हैं इनसे और जानते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ से पैदल जहाँ 4-5 किलोमीटर अभी लोग पैदल नहीं चल पाते, आप इतना दूर कैसे पैदल यात्रा किए? सबसे पहले शॉर्ट लोगों को देखने वाले तमाम दर्शकों को धन्यवाद। और यहाँ से हम गए थे अयोध्या 500 किलोमीटर यात्रा करके, पैदल गए थे। तो मुझे बस एक ही मेरा मन में था कि मुझे पहुंचना है अपने मिथिला से, क्योंकि मिथिला से उस समय कोई गया नहीं था जब वहाँ पर निकले थे यहाँ 9 तारीख को। तो मुझे बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था कि मुझे अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन करना है तो करना है, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं था। रास्ते में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना हमने किया, क्योंकि 16 दिन लगा हमको पहुँचने में। लेकिन कितना दिन लगा? 16 दिन लगा। हाँ, 16 दिन में हमने करीब 500 से ऊपर किलोमीटर का यात्रा कर लिया पैदल। इस तरीके से हमारा ये जर्नी रहा। तो मतलब 500 यहाँ से कम करीब 500 किलोमीटर तक है। हाँ, 500 से ऊपर ही है, 500 से ऊपर ही अयोध्या यहाँ से पड़ता है। देखिए, जाने का मतलब कष्ट, ये तो एक पैदल चलना मतलब कैसे दिमाग में आया कि पैदल जाते? ये एक जो इंसान में एक मानव के अलावा जो होगा वही सोच सकता है, तो कैसे ये चीज़ दिमाग में आया कि पैदल जाते? मैं भी आम लोगों की तरह, लड़कों की तरह ही एक लड़का हूँ, और मुझे भी बाइक से घूमना पसंद है। मैं बाइक से ऑल ओवर इंडिया का राइड करने के लिए 1 दिसंबर को निकला हुआ था। मैं नॉर्थ ईस्ट के 6-7 मतलब स्टेट को मैंने अच्छे से एक्सप्लोर किया, कवर अप किया। इसके बाद मैं नेपाल में लगभग मैं पूरा नेपाल बाइक से घूम चुका हूँ। इंडिया में भी बहुत सारा जगह पे घूमा हूँ। तो मेरे समाज में, मतलब मेरे आस पड़ोस में भी, रिलेटिव में भी एक मतलब सबके अंदर एक थिंकिंग बना हुआ था, ये लड़का ना 1 किलोमीटर भी जाता है तो बाइक से जाता है, पैदल और साइकिल से कभी जाता नहीं। क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि 10 साल पहले मैं साइकिल चलाना छोड़ दिया था, तब से मैं बाइक से ही सब जगह जा रहा था।
पहली बात ये है कि मुझे मेरे मन में इसलिए आया ना, क्योंकि देखिए हमारे दादा परदादा जिस ज़माने में थे, है ना, उस ज़माने में उन लोगों की ख्वाहिश थी कि राम मंदिर में राम जी का मतलब स्थापना हो, अपन वहाँ पे जाए दर्शन करें, लेकिन उसके ज़माने में हुआ नहीं। हमारे समय में आके राम मंदिर बना, रामलला वहाँ पे विराजमान हुए, तो हमने सोचा क्यों ना पैदल चला जाए अपने मिथिला से, मधुबनी से रामलला का दर्शन करने के लिए, इसीलिए हम पैदल निकल गए। और दूसरी बात यह है ना कि लोगों के जो मन में था मेरे प्रति वहम, ये लड़का 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाता है। अब सबको पता है कि मैं 500 किलोमीटर पदयात्रा करके गया था मधुबनी से अयोध्या श्री रामलला के दर्शन करने के लिए, तो बस ये चेंजिंग आया है। एक बात बताइए, एक तो एक पैदल चलने का तो एक अलग ही आपका परिश्रम रहा होगा, बहुत कठिनाइयाँ आई होंगी, रुकने का उस सब का कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से? देखिए मोस्ट ऑफ द डे अपन मतलब जो भी मंदिर वगैरह था, जैसे शिव जी का मंदिर और राम जी का मंदिर है, उस मंदिर में हम रहना प्रीफर कर रहे थे। लेकिन जैसे कि टोल प्लाजा हो गया, इन्हीं से आके बहुत सारे लोग हमें बहुत सपोर्ट किए। इसके बाद बहुत सारे जगह पे जो भी राम भक्त वगैरह थे वो लोग भी सपोर्ट किए। बहुत जगह में होटल में भी ठहराया गया, अच्छे से जगह पे भी ठहराया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं पर भी कोई पैसा पेमेंट नहीं करना पड़ा हमें किसी कॉस्ट। मैं बता रहा हूँ इस यात्रा में मैं एक महीने में जो है ना 50 हज़ार रुपये खर्च कर चुका हूँ राइडिंग में, घूमने फिरने में। लेकिन इस यात्रा में बताओ मेरे लगभग कोई पैसे नहीं खर्च हुआ। प्लस में बताना अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं राम मंदिर जा रहे थे, रास्ते में राम भक्त मिल रहे थे। देखिए सबकी श्रद्धा राम मंदिर में है, राम जी में है, और सब लोग मुझे एक राम जी का एक दूत समझ के हमें हेल्प कर रहे थे। और वो जहाँ भी लोग मिल रहे थे पता है गले लग रहे थे। मतलब जब हम वहाँ से निकल रहे थे लोगों से मिलके, तो उनके आँख में आंसू दिखते थे, पता है, वो देख करके मेरे आँख में आंसू होता था। इस टाइप का हमारा एक्सपीरियंस रहा था राम मंदिर जाने का मधुबनी से। मतलब जब लोग को आप बताते थे कि पैदल यात्रा पे निकले हैं तो लोग मदद करते थे, ऐसा सोचते थे कि एक राम भक्त की मदद कर रहे हैं। देखिए बताने का तो जरूरत ही नहीं था ना, क्योंकि मेरे पीठ पे अभी तो है नहीं पोस्टर, बैग में रखा हुआ है। अच्छा। मेरे पीठ पे एक पोस्टर था जिसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ था कि मैं मधुबनी से अयोध्या जा रहा हूँ 500 किलोमीटर पदयात्रा करके। लोग वो डिटेल देख के समझ जाते थे कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, तो कुछ बोलने की जरूरत पड़ता ही नहीं था। लोग सामने से आके खाना, रामलला का दर्शन हुआ? बिल्कुल रामलला का दर्शन हुआ, एक बार नहीं 2 बार हुआ। कैसा लगा जब पहली बार? बहुत ऐसे चुनिंदा लोग थे, बहुत वीआईपी लोग सब वहाँ पहुँचे थे, ऐसे में आप इतना जल्दी दर्शन कर लिए मंदिर बनने के टाइम पे, उस टाइम पे जिस टाइम पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ तब दर्शन हुआ, कैसा लगा उस टाइम? देखिए प्राण प्रतिष्ठा जब 22 तारीख हुआ और हम वहाँ पे पहुँचे हैं 26 तारीख को, ठीक है। क्योंकि रास्ते में हम पैदल चल रहे थे तो हम रास्ते में ही सेलिब्रेट कर लिए जिस दिन मतलब 22 तारीख था, है ना। रास्ते में हमने एक मंदिर पे दिवाली मनाया था ठहर के, बहुत सारे दीप जलाए थे, मतलब बहुत कुछ किया था वहाँ पे। जब हम वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ पे इतना बढ़िया व्यवस्था अभी बनाया गया है कि सच में एक दिन में कम से कम 5 लाख से ऊपर लोग दर्शन करता होगा, इतना बढ़िया व्यवस्था है। फट 4-5 लाइन लगी होती है, आराम से हो जाती है। हमको तो आधे घंटे में दर्शन हो गया, मतलब आराम से दर्शन हो जाता है। हाँ, दिक्कत आराम नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे रहने का भी कोई दिक्कत अभी इशू नहीं है, खाने का तो दिक्कत है ही नहीं। वहाँ पे जगह जगह पे लंगर चलती है ना, इसके लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। प्लस में वहाँ पे अगर लॉकर में आप सामान रखते हैं, लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह जो भी रखते हैं, लॉकर का भी फुल व्यवस्था है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपना सामान भी आप जमा कर सकते हैं मंदिर के कैंपस में, तो बढ़िया व्यवस्था है। और वर्षों बाद भगवान श्री राम आए हैं तो पता है व्यवस्था क्यों नहीं अच्छा रहेगा, है ना। इतने सारे लोग हमारे सनातनी भाई, मतलब इतने सारे हिंदू इस कंट्री में रहते हैं, प्लस में ऑल वर्ल्ड में रहते हैं, सब लोगों का आस्था श्री राम जी में है, तो क्यों नहीं मंदिर भव्य बनेगा, क्यों नहीं व्यवस्था भव्य बनेगा।